हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप आप अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन, आइल्स की प्रेपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और आई होप कि आपने हमारी रीडिंग की प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा, मेक श्योर कि आप अपनी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखो। तो हमने पिछली वीडियोस में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की है। आज स्पेसिफिकली जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो आज की जो हमारी टाइप है वो है हमारी समरी ब्लैंक्स। तो आज हमने डिस्कस करना है कि समरी ब्लैंक्स क्या होती है। चलो सबसे पहले तो देख लेते कि समरी ब्लैंक्स बेसिकली है क्या, है ना, कौन कौन सी चीजें इसको हमने ध्यान में रखना है। चलो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट समरी ब्लैंक्स। चलिए, अब बेसिकली समरी ब्लैंक्स में क्या होता है, जो आपने पहले नॉर्मल ब्लैंक्स के होते हैं वहां पर जैसे आपको दिया होगा कि 1 वर्ड ब्लैंक है, 2 वर्ड ब्लैंक्स है, वहां पर आपने एग्जैक्ट वर्ड्स को ढूंढना होता है जो क्वेश्चन में होते हैं, वही आप पैसेज में ढूंढते हैं। बट समरी ब्लैंक्स में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं ढूंढे, आपके पास ऑप्शंस होंगे। जैसे लेट्स सपोज 1 से 5 क्वेश्चन दे दिए ब्लैंक्स के, क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस मिल गई ए से लेकर एफ तक, जी तक, आई तक, कि आपने ऑप्शंस में से आंसर लगाना है। ठीक है, तो हमने समरी ब्लैंक्स को परफॉर्म कैसे करना वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करना हाउ टू परफॉर्म समरी ब्लैंक्स, किसको परफॉर्म कैसे करना। सबसे पहले जब भी आप कोई भी टाइप करते हो, अगेन आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। रीड करने के बाद आपने जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस के, आपने उनको क्या करना है, हाईलाइट करना। आप स्किमिंग यूज कर सकते हो, वर्ड्स, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद एक चीज ध्यान रखना कि जो समरी ब्लैंक्स है दे आर लेस लाइकली टू बी इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो समरी ब्लैंक्स होते हैं वैसे मोस्टली वो ऑर्डर में नहीं होते। जैसे लेट्स सपोज आपको एक आंसर मिल गया, आप सेकंड आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट के नीचे ढूंढेंगे, बट समटाइम्स सेकंड का आंसर ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो होते हैं वो ऑर्डर वाइज नहीं होते, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और आपने फिर इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्डर वाइज नहीं आपने जाना, आपने कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ना। फिर आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। देन यू हैव टू मेक श्योर सिनोनिम। ये तो सिनोनिम इज लाइक जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ये तो समरी ब्लैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही आपके 90% आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी ऑप्शन है अपनी करेक्ट जजमेंट के थ्रू आपने उस जो ऑप्शन है आपने उसको हाईलाइट कर आपने आंसर को मार्क करना है। ठीक है, तो इस तरीके के थ्रू आपने पूरे समरी ब्लैंक्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो अब लेट्स मूव टू अ फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर जाते देखते उसकी डिमांड क्या उसने पूछा है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द करेक्ट लेटर ए से आई। मतलब ये हमारे पास ऑप्शन है, हमने ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाईज कैन लिव अप टू 9 मंथ्स। कहते हैं एक स्पेसिफिक बटरफ्लाई की बात चल रही है। कहते हैं ये जो बटरफ्लाईज होती है मोनार्क बटरफ्लाईज, वो कहते हैं 9 महीनों तक कहते हैं लिव कर सकते, रह सकते हैं। इंडिजीनियस टू डैश, कहते हैं वो मेनली इंडिजीनियस क्या होते हैं, नेटिव, मतलब वो इस जगह के नेटिव होते, मूल वहां से वो बिलोंग करते हैं। दे आर नाउ फाउंड थ्रू आउट द पैसिफिक एज वेल। अभी कहते हैं वो पैसिफिक में भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली हमारा क्या कीवर्ड क्या है कि एक बटरफ्लाई की बात चल रही है। कहते हैं ये बटरफ्लाई 9 महीनों तक जीती है और ये इंडिजीनियस होती है, मतलब नेटिव होती किसी जगह पर, है ना। ऑब्वियसली नेटिव होगी, जगह का नेम ही आएगा, है ना। तो वहां पर हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में यूज करनी है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, राइट द करेक्ट लेटर ए से आई। ए से आई आपने लेटर लिखने। अब देखो सबसे पहले ए पर क्या है, बैक्टीरिया, बी पर है कैलिफोर्निया, सी पर कनाडा, डी पर है 4, ई पर मैक्सिको, मिल्कवीड, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, और लास्ट में क्या है 7। ऑब्वियसली कंट्री का नेम तो क्या, या तो आंसर बी होगा या सी होगा, ई भी हो सकता है और जी भी। हमने देखना कि किस जगह पर वो मेन नेटिव है। ठीक है, चलो कौन सी है, मोनार्क बटरफ्लाई। चलो सबसे पहले स्टार्ट करिए। सबसे पहले ओरिजिनेटिंग इन नॉर्थ अमेरिका। देखो सबसे पहले फर्स्ट में बात शुरू होगी, कहते ये ओरिजिनेटिंग होती है नॉर्थ अमेरिका में। द ब्लैक, ऑरेंज एंड व्हाइट मोनार्क बटरफ्लाईज लिव्स एज फार अवे एज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कहते ये जो ब्लैक और कहते व्हाइट मोनार्क बटरफ्लाईज होती है, कहते ये क्या होती है, बेसिकली कहां से ओरिजिनली है, ये नॉर्थ अमेरिका से। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो कहां से इंडिजीनियस है, मतलब बेसिकली नेटिव कहां पर है,
लाइफ स्पैन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इज ऑफ 9 मंथ, और कहते हैं जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो 9 महीनों का होता है। दैट मीन्स ये मेरे को लाइन यहाँ पर मिल गई। अब देखो क्वेश्चन में उसने पता क्या किया, क्वेश्चन में उसने क्या किया, पहले ये पैराग्राफ वाली स्टेटमेंट लिखकर इंडिजीनियस बाद में लिखा, बट पैसिव में उसने पहले बता दिया कि वो नेटिव कहां से। दैट मीन्स उल्टा पुल्टा कर दिया उसने उसको शफल कर दिया। तो दैट मीन्स इंडिजीनियस कहां पर है, वो यहाँ पर ओरिजिनली कहां से है, नॉर्थ अमेरिका। तो फिर लोकेशन में हमारा आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी जी। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या हो सकता है, आंसर वुड बी जी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपने लोकेशंस के थ्रू उसको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंस ऑल इंसेक्ट्स हैव एक्सोस्केलेटन्स, कहते हैं सभी इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन होता है। दे मस्ट शेड दीज रेगुलरली, कहते हैं उनको इसको रेगुलरली शेड करना पड़ता है। वाइल ग्रोइंग इन द लाइफ ऑफ अ मोनार्क बटरफ्लाई देयर आर डैश मोल्ड्स। अब देखो उसने बोला, कहते बटरफ्लाई की लाइफ में इतने मोल्ड्स होते हैं। लेट सपोज आपको मोल्ड का मतलब ही नहीं पता है ना, कि आपको पता नहीं कि मोल्ड होता क्या, तो उस केस में आप उसका मीनिंग के पीछे थोड़ा ढूंढोगे। आपने सिर्फ कीवर्ड्स उठाना कि अच्छा मोल्टिंग की बात, मतलब जब उसके बाल झड़ने लगते हैं ना तो दोबारा नए बाल आते हैं मोल्टिंग में, तो कहते हैं आपने ये बताना कि टोटल कितने मोल्ट है। दैट मीन्स नंबर की बात चल रही है। अब हमारा कीवर्ड है कि हमने ये ढूंढना कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसमें कितने मोल्ट है। अब चलो ढूंढते कि बटरफ्लाई में मोल्टिंग की बात कहां पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन बोला है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन, कहते हैं इंसेक्ट में कोई इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, बट एक टफ आउटर कवरिंग कॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते, कहते हैं वो चीज जरूर होती है। दिस इज ऑफन शेल लाइक, और वो शेल की तरह होती है। एंड समटाइम्स वो इनडाइजेस्टेबल होती है बाय द प्रेडेटर्स, जो शिकारी होते हैं समटाइम वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एज इंसेक्ट ग्रो, जैसे जैसे इंसेक्ट ग्रो होता है, हाउ एवर द कंस्ट्रेनिंग एक्सोस्केलेटन मस्ट बी मोल्टेड। अब देखो उसने बोला कि जो स्केलेटन होता है उसको मोल्टेड होना चाहिए, बट क्वेश्चन की डिमांड में ये बोला कि देयर आर डैश मोल्टन, वहां पर तो मैंने नंबर ढूंढना कि कितने मोल्टन है। ठीक है, एंड मोनार्क बटरफ्लाई अंडरगोज 7 मोल्ट, कितने मोल्ट के अंडरगो करती है वो, 7 के अंडरगो करती है, इंक्लूडिंग फर एज अ लार्वा। दैट मीन्स जो नंबर है वो कितने मोल्ट का है मेरे पास, 7 है ना। अब देखो बैक्टीरिया ए पर आना है नहीं, बी पर कैलिफोर्निया नहीं, सी पर कनाडा कट हो गया, डी पर है 4, नंबर की बात वहां पर लिखा है 7, तो डी तो कट हो गया। उसके बाद मैक्सिको तो आना ही नहीं, मिल्कवीड की बात भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं है, पैसिफिक, और लास्ट में हमारे पास फिर आई पर क्या बचा, 7, वहां पर भी बोला कि मोल्ट कितने होते हैं, 7। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समरी ब्लैंक्स में, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आई। ठीक है, चलो बेसिकली समरी ब्लैंक्स थोड़ी टफ होती है, बट इस वीडियो में हमने थोड़ी सी इजी टॉपिक से रखे ताकि एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने उसको परफॉर्म कैसे करना। आने वाली वीडियोस में हमने इसको और डिटेल वे में हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लो टेम्परेचर मीन एनिमल टेक लॉन्गर टू डेवलप, कहते हैं जो लो टेम्परेचर्स होते हैं, अगर कम टेम्परेचर होते हैं इसका मतलब ये होता है एनिमल कहते हैं ज्यादा टाइम लेते हैं डेवलप करने के लिए। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्रोड्यूशन, इसकी वजह से प्रोड्यूशन का जो रिस्क होता है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अ स्टेडी सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक प्लांट कॉल्ड डैश, दैट मीन्स यहाँ पर क्या बोला, कहते हैं कोई स्पेसिफिक सप्लाई होती है किसी प्लांट की जिसको ये बोलते हैं। दैट मीन्स ये बोलते हैं, हमने उस प्लांट का क्या बताना है, नेम बताना है। इट इज नेसेसरी, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स लेड पर प्लांट। अब देखो हमारा कीवर्ड ये है कि हमने ढूंढना अ स्पेसिफिक सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, हमने कोई प्लांट का नेम ढूंढना। अब देखो बच्चे प्लांट का नेम है, ऑब्वियसली कुछ चीजें वहां पर ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाएगी। सबसे पहले क्या एलिमिनेट होगा, सबसे पहले नंबर एलिमिनेट होगा, जैसे कि 4, प्लांट का नेम 4 थोड़ी होगा। 7, प्लांट का नेम 7 भी नहीं होगा। प्लांट का नेम कोई कंट्री भी थोड़ी होगी, कैलिफोर्निया भी कट हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, मैक्सिको भी, नॉर्थ अमेरिका है ना, पैसिफिक भी कट हो सकता है। ये तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है, जरूरी नहीं कि ऐसे होगा, बट हमने अंडरस्टैंडिंग से आंसर लगाया। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है ए एंड है, बट हमने पढ़ना पहले कि पैसिव में उसकी बात हुई है या नहीं, कोई ऐसा कोई प्लांट है भी या नहीं। ठीक है, चलो टेम्परेचर ड्रामेटिकली इफेक्ट्स बटरफ्लाई ग्रोथ, कहते हैं जो टेम्परेचर होते हैं वो बटरफ्लाई की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। यहां पर भी टेम्परेचर की बात स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इन वार्म वेदर अ मोनार्क may go through the 7 moles in just over a month.
लॉन्गर डेवलपमेंट मीन्स लोअर पॉपुलेशन ड्यू टू इंक्रीज पोल्यूशन। कहते हैं लॉन्गर डेवलपमेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम क्योंकि वहां पर पोल्यूशन शिकार ज्यादा होता है ना। ये मेरे वैसे कीवर्ड्स नहीं तो हम वैसे पढ़ रहे, बट मेरा कीवर्ड क्या है, मैंने क्या करना है, प्लांट को ढूंढना। प्लांट की बात मेरे को नहीं मिली अभी तक, ठीक है। अ रिलायबल फूड सप्लाई इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल पॉइंट, है ना। यहाँ पर बोला है रिवाइवल फूड सप्लाई, है ना, फूड सप्लाई की बात है। यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला था स्टेडी सप्लाई, यहाँ पर भी सप्लाई की बात हो रही है। स्पेसिफिक प्लांट, दैट मीन सप्लाई की बात है तो प्लांट भी यहीं पर आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या लिखा, A reliable food supply influences survival and the female monarch butterfly is able to sniff out one particular plant। ये देखो, अब मोनार्क बटरफ्लाई मेरे को मिल गई, कहते स्निफ आउट करती है पर्टिकुलर प्लांट को, एक ऐसे प्लांट को वो चीज देखती है, ठीक है, डिस्कवर करती है। इट्स यंग कैन फीड ऑफ, जिस पर उसके जो यंग है वो फूड ले सके, या फिर वहां पर फूड के साथ रिलेटेड बात की है, जिसको क्या बोला है, मिल्कवीड और स्वान प्लांट। अब प्लांट का नेम क्या है, मिल्कवीड, या बोल सकते हो या फिर स्वान प्लांट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यहाँ पर मिल्कवीड मिल गया। अब मिल्कवीड कहां पर है, ए पर तो बैक्टीरिया, तो ए तो कट होगा, तो फिर एलिमिनेशन से मेरा आंसर वहां पर क्या होगा, हाँ जी, माई आंसर वुड बी, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ, क्योंकि उसने मिल्कवीड की बात की है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो समरी ब्लैंक्स की ये चीज काफी अच्छी कि यहाँ पर आप जजमेंट अपनी अच्छे से लगा सकते हो। अगर नंबर की बात है, जगह की बात है, कोई स्पीसी की बात चल रही है, कोई टाइम पीरियड की बात है, तो ये चीज काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, ठीक है। जो हमारी होगी तो हमने कट कर देनी। अब वहां पर 7, आई गेस वी हैव डन, 7 हो गया था हमारा, है ना। और कौन सा हो गया था, मिल्कवीड भी हो गया था, है ना, और हमने नॉर्थ अमेरिका भी कर लिया था। चलो कहते बर्ड्स डू अटैक मोनार्क बटरफ्लाईज, जो बर्ड्स होते कहते हैं वो इस बटरफ्लाईज को अटैक करते हैं, बट एज लार्वा एंड अडल्ट कंटेन टॉक्सिन, बट कहते हैं इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। सच अटैक्स आर इनफ्रीक्वेंट, बट ये ज्यादा अटैक्स फ्रीक्वेंट नहीं होते, अक्सर नहीं होते। इंसेक्ट्स अनअफेक्टेड बाय पॉइजन, कहते हैं जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉइजन से अनअफेक्टेड होते हैं, मतलब उनको पॉइजन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड डैश पोज अ ग्रेटेस्ट थ्रेट, कहते हैं ये जो चीज है ये सबसे बड़ा थ्रेट पोज करती है। तो हमने ढूंढना है कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो अनअफेक्टेड होते, बट कौन सी ऐसी चीज है जिससे उनको ज्यादा थ्रेट मिलता है ना। चलो अब सबसे पहले फर्स्ट से पढ़ते हैं। While many other butterflies are close to extinction due to population और dwindling habitat, कहते हैं habitat की वजह से, dwindling मतलब weaker habitat की वजह से, the global number of monarch have decreased in the past 2 decades but less dramatically, कहते हैं उनकी population कम हो गई बट धीरे धीरे हो रही, बट हाँ कम तो हो रही है ना। अब हमने ग्रेटेस्ट थ्रेट देखना कि कौन सा है। कहते हैं इंसेक्ट प्रेडेटर्स लाइक एम्फिड्स, फ्लाइज एंड वॉस्प सीम्स अनअफेक्टेड, कहते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं ना। अब यहाँ पर हमने लिखा था ये कुछ चीजें होती है जो अनअफेक्टेड होते, दैट मीन्स ये मेरे को मिल गए यहाँ पर, ये अनअफेक्टेड होते हैं, है ना, बाय द पॉइजन एंड दे आर देयर फॉर कॉमन, वो तो कहते हैं बड़ी कॉमन, क्योंकि उन पर कुछ जहर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। A recent disturbing occurrence is the death of monarch eggs, कहते हैं जो बट डिस्टर्बिंग चीज ये मिली है कि मोनार्क के डेथ जो एग्स है उसकी डेथ हो रही है, एंड लार्वा फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो जो डेथ हो रही है, जो मेन डिस्टर्बिंग कंसर्निंग चीज, जो ग्रेटेस्ट थ्रेट क्या मिल रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल रहा है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन अब किसका है, बैक्टीरिया का, दैट मीन्स किसके साथ बात चल रही है, बैक्टीरिया के साथ, है ना। अब देखो ए पर क्या लिखा है, बैक्टीरिया, ये तो हमें साफ साफ मिल गया, है ना। कैलिफोर्निया की कोई बात ही नहीं है, कनाडा का कुछ लेना देना नहीं है, डी पर भी हमारा आंसर नहीं है, मैक्सिको की कोई इसमें बात ही नहीं है, पैसिफिक भी हमारी इसमें कोई बात नहीं है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर वुड बी ए, ठीक है। चलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहां पर क्या आ गया, ए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि इसमें हमने क्या इसकी डिमांड क्या, उसके अकॉर्डिंग हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो हमारे हो गया आपने उसको कट कर देना कि ये वाले हमारे डन हो गए, ठीक है। 7 हो गया हमारा, हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका भी हमारा हो गया था, है ना, और कौन सा हो गया था, मिल्कवीड भी हो गया था, बैक्टीरिया भी हो गया। तो ये जो रिमेनिंग ऑप्शंस है इसमें हमारा आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। चलो
द ग्रेवेस्ट डेंजर टू मोनार्क बटरफ्लाई इज द रिडक्शन ऑफ देयर विंटरिंग ग्राउंड्स। कहते हैं सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी या डेंजर मोनार्क बटरफ्लाईज को ये कि उनका जो विंटरिंग ग्राउंड सीजन है ना, कहते वो अभी रिड्यूस हो रहा है बाय डिफॉरेस्टेशन। इसका मेजर रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज को कट करना, स्पेशली इन डैश, कहते स्पेशली इस जगह पर। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेस का नेम आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन बी कि वहां पर प्लेस का नेम होगा। कहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है कम हो रही है, रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। तो हमने ढूंढना है किस जगह पर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो, अनदर रीजन फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइन, यहाँ पर वर्ड यूज किया पॉपुलेशन डिक्लाइन, यहाँ पर क्या लिखा है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने वो चीज को पढ़ना। तो कहते हैं अनदर रीजन फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइन इज रिड्यूस्ड विंटरिंग कंडीशन। यहाँ पर लिखा है रिड्यूस्ड विंटरिंग कंडीशन, यहाँ पर लिखा है रिडक्शन ऑफ द विंटरिंग ग्राउंड्स, ठीक है। मैनी बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू वार्मर क्लाइमेट्स इन विंटर। कहते हैं विंटर में वो ना गर्म क्लाइमेट में ज्यादा मूव करते हैं, वहां पर माइग्रेट हो जाते हैं। ऑफन फ्लाइंग एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे दी, फ्रॉम कैनेडा टू सदर्न कैलिफोर्निया। कहते हैं वो कनाडा से लेकर सदर्न कैलिफोर्निया में मूव करते हैं, या फिर नॉर्दर्न मैक्सिको, ठीक है, और फ्रॉम सदर्न ऑस्ट्रेलिया टू ट्रॉपिकल नॉर्थ। अब देखो ये जो लाइंस है ना, यहाँ पे उसने ये बोली है कि वो कहते हैं जब ज्यादा सिचुएशन खराब होती है या फिर जब ज्यादा ठंड होती है तो वो क्या करते हैं, बटरफ्लाईज माइग्रेट क्या करते हैं, वो वार्मर क्लाइमेट में जाते हैं। फिर उसने बता दी ये प्लेसेस के नेम बता दिए। अब स्पेसिफिक नहीं बोला कि रीजन क्या है, कहाँ पर जाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि उनको दिक्कत आ रही है जो डिफॉरेस्टेशन हो रही, कहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, जब हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे तब आंसर मिलेगा। इन सम पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के कुछ पार्ट्स में विंटरिंग साइट्स आर प्रोटेक्टेड। कहते हैं कैलिफोर्निया में तो जो विंटरिंग साइट है वो तो प्रोटेक्टेड है ना, मतलब कैलिफोर्निया नहीं आंसर आना। यहाँ पर लिखा विंटरिंग ग्राउंड कम हो रही, कैलिफोर्निया में तो प्रोटेक्टेड ही है, तो बी मेरा कट हो गया। बट इन मैक्सिको, बट कहते जो मैक्सिको है ना वहां पर मच ऑफ द फॉरेस्ट इज बीइंग लॉग्ड। कहते जो फॉरेस्ट है वहां पर लॉग्ड मतलब उसको कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर। यहाँ पर वर्ड यूज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। मैक्सिको में फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है एंड द इंसेक्ट्स आर इन ग्रेव डेंजर, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उनको डेंजर ज्यादा मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स मैक्सिको की बात हो रही है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से डी तो 4 तो कट हो गया है ना, सी कनाडा कट हो गया। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना, पैसिफिक की बात है, नहीं पैसिफिक भी नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर वुड बी ई। मैक्सिको की उसने बात बोली कि मैक्सिको में जो फॉरेस्ट है उसको कट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा ग्रेव डेंजर फेस कर रही है ना। चलिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ई, ठीक है। चलो, अब हमने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो जो हमारी ऑप्शंस हो गए हमने उसको पहले कट कर देना। आई गेस वी आर डन विद बैक्टीरिया हो गया हमारा, हाँ जी, आई गेस वी आर डन विद बैक्टीरिया। और कौन सा हो गया हमारा, मिल्कवीड भी हो गया, हाँ जी ये भी हो गया, नॉर्थ अमेरिका भी हो गया, 7 भी हो गया, मैक्सिको भी हो गया। दैट मीन्स हमारे पास बचा क्या है, कनाडा, कैलिफोर्निया, 4 एंड पैसिफिक। अब क्वेश्चन की डिमांड बहुत मैटर करती है, डिमांड क्या है, ठीक है। चलो, मोनार्क्स डू नॉट माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस विद इन न्यूजीलैंड। कहते हैं वो न्यूजीलैंड में ज्यादा लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं करते हैं, बट दे गैदर इन लार्ज कॉलोनीज। कहते हैं बट वो ना लार्ज कॉलोनीज में इकट्ठे होते हैं ऑन सर्टन ट्रीज पर वो इकट्ठे हो जाते हैं कॉलोनीज बनाकर। इट इज पॉसिबल दैट द आइसोलेशन ऑफ दिस कंट्री एंड सम ऑफ देयर आइलैंड्स इन डैश विल सेव मोनार्क्स। कहते हैं हमें लगता है कि इनकी जो आइसोलेशन होती है और कुछ अदर आइलैंड होते हैं, कहां पर आइलैंड होते हैं, इन डैश, किसी जगह पर कहते हैं जो आइलैंड होते हैं, दैट मीन्स प्लेस की बात चल रही है, किसी जगह पर कहते हैं जो आइलैंड होते हैं ये क्या कर सकते हैं, मोनार्क को सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने क्या ढूंढना है, प्लेस ढूंढना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि मतलब 4 आंसर तो मेरा नहीं आना, क्योंकि प्लेस की तो बात ही नहीं। आंसर मेरा या तो कैलिफोर्निया या कनाडा या मेरा क्या होगा, पैसिफिक। हमने ढूंढना कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, अब देखो, in isolated New Zealand, monarchs do not migrate instead of finding particular trees on which to congregate. Congregate क्या होता है, इकट्ठे होना। कहते हैं वो एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस ढूंढते हैं, एक पर्टिकुलर ट्री ढूंढते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रीज को ढूंढते हैं जिसकी वजह से वहां पर वो कॉन्ग्रीगेट इकट्ठे होते हैं, है ना। They also spend sometimes in
सेमी हर्बिनेशंस इन डेंस कॉलोनीज, कहते हैं वो कॉलोनीज में ज्यादा जो डेंस घनी कॉलोनीज होते हैं वहां पर टाइम स्पेंड करते हैं ना। अब हमने क्वेश्चन में भी क्या पढ़ा था, है ना, कि क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि वो इकट्ठे होते हैं कॉलोनीज में, यहां पर भी लिखा कॉलोनीज, दैट मीन्स यहां आसपास ही आंसर होगा, ठीक है। एज द बटरफ्लाईज नंबर डिक्लाइन, कहते हैं बटरफ्लाई का नंबर डिक्लाइन हो रहा है शार्पली इन द अमेरिका, इट मे बी दीज पैसिफिक आउटपोस्ट दैट सेव द मोनार्क, कहते हैं मे बी ये जो पैसिफिक आउटपोस्ट करे ज्यादा है, कहते हमें लगता है कि मे बी ये जो पैसिफिक होते हैं इट दे माइट सेव द मोनार्क, कहते वो किसको सेव कर सकते हैं, मोनार्क को, है ना। तो दैट मीन्स उनकी पॉपुलेशन को कौन सेव कर सकते हैं, पैसिफिक। अब देखो बी पर क्या लिखा है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बात हुई है, मतलब ये बोला कि अमेरिका में कम हो रही, बट ये बोला ये कि पैसिफिक के थ्रू आप उसको सेव कर सकते हो, दैट मीन्स बी आंसर हमारा नहीं आना। सी पर क्या लिखा है, कनाडा, कनाडा की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर लास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से और कीवर्ड, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, एलिमिनेशन देखो साथ साथ हम एलिमिनेशन कर रहे हैं जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं, और हमने कीवर्ड यहाँ पर पैसिफिक लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेव द मोनार्क, यहाँ पर क्या लिखा है, इट विल सेव द मोनार्क, है ना। तो कीवर्ड्स के थ्रू भी मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आंसर वुड बी एच, ठीक है। तब भी मैं आपको बोलूं कि आपने एलिमिनेशन भी चीज देखनी साइड बाय साइड, और आपने उसके सिनोनिम्स को भी चेक करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, आवर आंसर वुड बी एच, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा, समरी बैंक्स में एक चीज आपने ये चीज भी ध्यान रखें कि समटाइम्स आपको यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वन वर्ड, आपको वर्ड का मतलब ना पता हो, है ना, बट आपने कीवर्ड्स के थ्रू उस चीज को जरूर फाइंड करना, वर्ड्स आपको पता चलेंगे बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू।